नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि जुनून कहाँ से लाएं, काम करने का जो उत्सुकता है यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग है कहाँ से लेके आएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो वो लोग अपने आप को चार्ज कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि सुबह उठो, योगा करो, व्यायाम करो, कसरत करो, किताबें पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो चीज़ आपके आसपास घटित हो रही है, आप उसे ऑब्जर्व करने लगें, उसे महसूस करने लगें, तो उससे ज़्यादा आपको काम करने का, आगे बढ़ने का हौसला कोई चीज़ नहीं दे सकती है। जैसे कि आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके बच्चे, जी हाँ, उनसे ज़्यादा हौसला आपको कोई नहीं दे सकता। एक मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूँगा। वो एक कहानी बता रहे थे कि एक लड़की पहाड़ पे अपने भाई को लेके चढ़ रही थी। उससे पूछा गया कि तुम थक रही हो, तुम्हारी कंधे पे तुम्हारा भाई बैठा है, तुम थक नहीं रही हो? तो उसने कहा कि मेरा भाई है। बोले मैं बोल रहा हूँ आप थक नहीं रही हो? बोले ये मेरा भाई है। कहने का मतलब है ये मेरा अपना है, तो ये थकन कैसे दे सकता है मुझे? तो वो एक हौसला था कि वो चल रही थी, उसका मतलब अपना बच्चा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? तो एक माँ ने। जी हाँ, कहा जाता है कि एक बच्चा ट्रक के नीचे आ गया था, तो उस माँ ने अकेला पूरे ट्रक को उठा के अपने बच्चे को निकाल लिया था। जब तक कोई वजह ना हो तब तक हमें हौसला नहीं मिलता, हमारे अंदर जुनून नहीं आ जाता, हमें काम करने का जो है जोश नहीं आता। तो वही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो अपने परिवार से सीखो, अपने परिवार को देखो कि आपकी दूसरों की क्या परिस्थिति है, आपके परिवार की क्या परिस्थिति है। आपके घर में वो सब चीज़ें हैं जो दूसरों के घर में है, वो हर फैसिलिटी है जो दूसरों के घरों में है। क्या आप कमाने लायक हो, उसके बाद भी आपके माँ और बाप कमा रहे हैं? आपके माँ के पास नई साड़ी है, आपके माँ को जो चाहिए वो उसके पास है। आपकी माँ घूमना चाहती है, उसके पास इतना पैसा है कि उसे घुमा सको। अपने बाप, अपने पापा, अपने पिता से कह सको कि पापा आप मत काम करो, अब मैं करूँगा। जब पूरा दिन आप काम करके आओ और आपका बच्चा ये कहे कि पापा मुझे ये चाहिए, उसकी मासूमियत, वो चीज़ महसूस करो। आपके अंदर कैसी क्षमता आएगी? एक 2-3 साल का बच्चा आपके पैरों में आके कि पापा उसको वो चाहिए, अगर मुझसे मार्केट लेके जाते हो पापा ये चाहिए मुझे, तो आप उसे दिला सकते हो? जब ये चीज़ें महसूस करोगे ना, तो आपके अंदर वो जुनून, उत्साह पैदा हो जाएगा कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा आपको जो मोटिवेट कर सकती हैं चीज़ें, वो आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके बच्चे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है इस चीज़ पे, लेकिन मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए नंबर 2 टॉपिक पे आता हूँ। जब भी आप रेल का सफ़र करें, बस का सफ़र करें और वहाँ पर धक्के खाएं, तो आप महसूस करेंगे। आप गाड़ी से मत जाइए, अपनी पर्सनल या एसी में मत बैठिए, आप स्लीपर में मत बैठिए, आप जनरल डिब्बे में पहुंच जाइए और वहां पर धक्के खाते हुए देखिए और रियलाइज करिए कि काश यहाँ पे मेरी माँ होती तो उसका क्या हाल होता। काश मेरे पापा यहाँ होते, मेरे बच्चे, मेरे बीबी यहाँ होते तो क्या हाल होता। 80 सीटों के डिब्बे में 500-500 लोग भरे होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है, एक पैर पे खड़े होना पड़ता है। जो वहां से मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा क्या हाल है, हमारा ये हाल ना हो, हमारे बच्चों का ये हाल ना हो, हमारी जब भी हम कभी आए तो इस डिब्बे में ना चढ़े। जो वहां से जोश, उत्साह पैदा होगा ना आपका, तो आप जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के काम करेंगे। आपको महसूस होगा कि मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा और दिल से काम करूँगा।
तो कभी कभार अपने आप को एक चक्कर ऐसी चीज़ों में चले जाना चाहिए, ऐसी जगह में बैठना चाहिए। आप जब ये जाओ तो बस में ना जाके कभी आसपास कभी रियलाइज करना और जनरल डिब्बे में चढ़ जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। वहीं नंबर तीसरा देखें तो आप रेलवे स्टेशन पे जो लोग लेटे होते हैं उन लोगों को देखो कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों पड़े हैं यहाँ पर। सब पैसे के चक्कर में पड़े होते हैं। तो आप उन्हें देखकर पैसे की इज्जत करना सीख जाएंगे, पैसा कमाना सीख जाएंगे कि हम यहाँ ना पड़े, हमारे परिवार का, हमारे बच्चे यहाँ पर ना पहुँचे, हमें उन्हें इतनी फैसिलिटी, उतनी सुविधाएं देकर जाएं। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी, हमें जीने का मोटिव करेंगी, यानी जीने का रास्ता दिखाएंगी, हमें पैसा कमाने का रास्ता दिखाएंगी, हमें सोने नहीं देंगी। तो कभी इन जगहों पे भी चले जाओ जहाँ पे परेशानियाँ लगें, वो चीज़ें बाद में बहुत याद आती है और आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। नंबर आखिरी लास्ट चौथा, ऊपर वाले से दुआ करो कभी कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। वहां पर कोर्ट कचहरी, अस्पताल, यहां पर जाके रियलाइज होता है कि हमसे तो अच्छे वो जानवर हैं जो आज़ाद हैं। वहां पे जाके रियलाइज पता चल जाएगा कि हम इंसान होके बेकार हैं और जानवर हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। जी हाँ, कोर्ट कचहरी अस्पताल को ऊपर वाला कभी ना दिखाए। और जब भी आपके काम करने का मन ना करे, आपको पैसा कमाने का मन ना करे, आपको अपने सपने पूरा करने का मन ना करे, तो एक बार जरूर जाके चक्कर काट लेना, अस्पताल में लोगों को जाके देख लेना परेशान, कोर्ट कचहरी में जाके लोगों को देख लेना परेशानी क्या होती है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, बहुत अच्छे हो, आपको खुद पे खुद काम करने का मन करने लगेगा। 1 तारीख पे जाते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे खड़े रहना पड़ता है और काम मात्र 1 से 2 मिनट का होता है। अस्पतालों में जाके ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं, तो वहाँ तक ना ही जाओ तो अच्छा है। लेकिन कभी भी आपका मन ना करे आपको पैसा कमाने का, तो वहाँ मैं कहूँगा घूम के ज़रूर आना, कि वहाँ लोगों को परेशान जब देखोगे ना तो आपको अपनी परेशानी कम लगने लगेगी और आपको पैसा कमाने की उत्साह, जोश खुद पे खुद पैदा हो जाएगा। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।